अंक बोलते हैं, अंक बोलते हैं। बारिश में नहाना बड़ा मजेदार है, बट रोज बारिश का इंतजार करना नहाने के लिए ये ठीक बात नहीं है सर, है ना। रोज बारिश होगी मैं नहाऊंगा तभी, ये तो बड़े मजेदार बात नहीं है ना सर। इट मींस परमात्मा ने दिया है, आपको पहचानना है कि आपने उससे क्या लेना है। मेरे कोर्स का एक ही फंक्शन है सर कि आप अपने आप को पहचानो यार। अगर आपने अपने आप को पहचाना तो बहुत इजी होगा किसी को बताना, घर वाले को, बच्चे को बताना बहुत इजी होगा। आपको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या हूं तो कैसे बताओगे सर आप। मेरे टीचर एक बात बोलते थे और इतनी सुंदर लाइन मेरे को बोली यार, मैंने शुरू में बोला था कि मैं वही बोलूंगा जो मैंने उतारा है, वो नहीं बोलूंगा जो मैंने सुना है। टू मच ऑफ मैथमेटिक्स स्पॉइल द कैलकुलेशन सर, टू मच ऑफ मैथमेटिक्स स्पॉइल द कैलकुलेशन। ये 40 साल के बाद होगा, इसका मतलब वेट करते हैं फिर, पता तो आज चल गया लेकिन 40 साल के बाद होगा। तुम 40 साल के बाद करेंगे, फिर करेंगे तब भी नहीं, मैं बता दूं। आज अभी इसी वक्त आपको अपनी पावर पहचाननी है, अगले सेकंड में पहचाननी है। अगर आपके पास 2, 5, 8 है यार, यू पीपल आर ब्लेस्ड, यू पीपल आर ब्लेस्ड। राजयोग दिया लेकिन राजयोग का नंबर 2 है, बट फिर भी यू आर ब्लेस्ड। इस लाइन को अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं, अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। अर्थ एलिमेंट का मतलब होता है कि अर्ली एज के अंदर घर बना लेना, अर्ली स्टेज के अंदर अपने घर बना लेना, मल्टीपल घर बना लेना, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर के बिजनेस करना, उधर आपको इन्वेस्ट करना, राइट। मैंने अनिल कोहली की डेट ऑफ बर्थ बताई थी आपको, बताई थी ना, उसका 258 कंप्लीट होता है। कनाडा के अंदर 22 साल पहले गया था और पहले 10 साल उसने बड़े धक्के खाए सर। कभी ट्रक चलाया, होटल में काम किए, रेस्टोरेंट में काम किए, ये किया वो किया, एंड देयर वाज नो सक्सेस। जब परमात्मा की बोलता हूं कृपा होती है तो अन्यास होती है। अन्यास कृपा का मतलब होता है बाय लक, बाय चॉइस या किसी के एडवाइस पे वो भी प्रॉपर्टी में आ गया सर। वो दिन और आज का दिन सर योग फलित है सर। अगर पहले ही पता होता कि ये 258 है तो मैं इधर क्यों धक्के खाऊंगा। मैं तो आपको रास्ता दे रहा हूं सर, ये 4 रास्ते हैं आपके पास, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ये सफलता का रास्ता है, ये स्ट्रगल का रास्ता है। मेरा रोल खत्म है सर, इन 4 दिन में मेरा रोल इज ओवर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू सर, दीज आर द रोड्स, दिस इज द रोड फॉर यू, दिस रोड इज नॉट फॉर यू, सो डोंट ब्रेक योर हेड ओवर देयर। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू अचीव। इट मींस अगर आप सोचोगे इधर उधर क्यों जाना, परमात्मा ने इस चीज के लिए बनाया ना, इधर ही जाओ ना, आप क्यों उधर जाना यार। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइफ में सफलता जो है ना, ट्रस्ट में, मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ यार, अपनी लाइफ को कुछ स्टोरीज में सुनाऊंगा, इधर ही खड़ी है, बिल्कुल इधर ही खड़ी है, बिल्कुल पास खड़ी है आपके। बस हल्का सा एक पर्दा इधर हटाना है एंड यू कैन बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। स्मॉल चेंज हियर एंड देयर कैन बी अ बिग चेंज ऑफ योर लाइफ। अगर आपकी लाइन ड्राइवर से पूरी होती है, चाहे वो राजयोग है चाहे नॉन राजयोग वाला है, तो समझो वो लाइन 100% पूरी है। अगर वो कंडक्टर से पूरी होती है तो समझ लेना 75% ताकत है उस लाइन के अंदर, 75% पावरफुल है। अगर वो कुआं नंबर से कंप्लीट होती है तो समझ लेना उसकी जो ताकत है वो 25% है। इट इज जस्ट, आई एम टेलिंग यू, डोंट कैच माई वर्ड्स, बट एग्जैक्टली नहीं मैं बता पाऊंगा। इट इज समथिंग लाइन की सर, लाइन की पावर की बात करो। डिजिट की कोई डिजिट तो बैठ गया, लेकिन उस लाइन में पावर तभी आएगी अगर वो लाइन ड्राइवर से, कंडक्टर से, कुआं से पूरी होती है, तो समझ लेना कि इतनी पावर है उसके अंदर। और अगर उसके अंदर पावर कुआं से भी आ जाती है तो इसका मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा आग और दिखानी है, कोयला और डालना है, तो भाप और ऑटोमेटिकली बन जाएगी सर। बैठा तो हो ना बंदा सर, तब तो देख लेंगे ना फिर क्या करना। अब उसके अंदर ईंधन और पावर कहां से, ये तो 3 दिन में आपको देने वाला हूं मैं कि सर बैठा है ना, ये है उसका ईंधन सर, नहीं बैठा है तो भी ये पावर है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग कि इन नंबरों को हम कैसे बेटर अनवील कर सकते हैं, कैसे इनकी लैंग्वेज को बेटर समझ सकते हैं। जी आरती जी, तो 1 से लेकर 9 तक नंबर है, वो सारे आपके सामने हैं। तो हम बताते हैं कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को डिनोट करता है। 1 नंबर की अगर बात करेंगे तो सन है, सन इज इक्वल टू किंग। कहीं ना आपने सुना जरूर होगा, शास्त्रों की बात सुनी होगी, एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, इधर उधर से आदमी सुनता ही है। अगर आप सुनते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट है, तभी आप इधर हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो आप इधर नहीं होते। तो हम सब बोलते हैं कि सूर्य जो है वो राजा है, सूर्य इज ए किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, तो अनडिस्प्यूटेड इज ए किंग। तो मैंने भी क्या लिखा, किंग। मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं हमेशा स्टोरी बेस में चलता हूं। अब आप ये मत दिमाग लगाना कि स्टोरी सच्ची है या झूठी है, अगर उसमें दिमाग लगाओगे तो फिर चूक हो जाएगी आपसे।
स्टोरी का मतलब ये होता है कि आपको समझाने का पर्पस है कि उस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी पे मत जाइएगा, ये देखिएगा कि आपको दिमाग में कैसे समझ आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है समझना, ना कि कहानी कैसी है। 2 नंबर है मून का। तो मून मैं बोलता हूं एक क्वीन की तरह है। ट्रस्ट मी, ये जितना भी मैंने आपको बोले हैं ना, इसमें से कई जैसे क्वीन है, दिस इज ऑल गिवन बाय माय टीचर्स, माय ओन मेथड, बिकॉज आइडिया इज कि एक सिंपल भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। शास्त्र नहीं बोलेगा, आप बोलोगे शास्त्र में तो नहीं लिखा है, शास्त्र में तो लिखा है वो उसके साथ है इसके साथ, अरे लिखा है ठीक है, बट शास्त्र के लिखने से चीजें ठीक नहीं होती, उसकी एप्लीकेशन से आपके जीवन में कितना चेंज आया। शास्त्र गलत या ठीक से कोई मतलब नहीं मेरे को मतलब है कि आपके जीवन में कितना चेंज है यार। अगर आपके जीवन में चेंज आया तो शास्त्र ठीक है, अगर आपके जीवन में चेंज नहीं आया तो शास्त्र झूठा है। इट इज एज सिंपल एज दैट, दैट इज हाउ आई बिलीव। तो जस्ट गो बाय माई स्टोरी कि मैं इसको कैसे आपके सामने नरेट कर रहा हूं, राइट नमिता। 2 नंबर चंद्रमा, मून, दैट इज इक्वल टू क्वीन। 3 नंबर जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? बेसिकली एक काउंसलर है, सलाहकार है। जैसे कि राजा होगा तो रानी भी होगी सर। तो इस मींस 2 नंबर चंद्रमा है यानी कि वो एक क्वीन की तरह है। जुपिटर यानी कि काउंसलर, अब राजा है, रानी भी होगी तो उसका कोई सलाहकार भी होगा। जैसे यहाँ कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, जो प्रधानमंत्री होगा उसने सलाहकार भी रखे होते हैं, डिफरेंट फाइनेंस का अलग होगा, प्लानिंग का अलग होगा, इसका होगा, तो उसको भी सलाहकार की जरूरत होती है। इसका मतलब सलाहकार है हमारे लिए जुपिटर, यानी कि जो हमें राजा को सलाह देता है, किसी भी चीज की उसको सलाह की जरूरत होगी। 4 इस राहु, डे डेविल, और इसको मैंने ही इसका नाम दिया रॉबिन हुड, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड रॉबिन हुड। और रॉबिन हुड कोड क्या है? वैसे तो नेगेटिव है, गुंडा बोलते हैं उसको, बट रॉबिन हुड की अगर आप पर्सनैलिटी देखोगे तो वो जो गुंडाई करता था इसलिए करता था कि इसका पैसा गरीब अमीर का लूट के गरीब को दे देता, अपने लिए नहीं कुछ भी करता था, तो लेकिन गुंडा था। एक्ट तो गुंडे वाला ही है, लीगली तो वो गलत ही कर रहा है, बट वो क्या करता था? आई डोंट केयर। राहु सेज आई डोंट केयर, I am doing for the society, even it is a wrong method, I don't hesitate, but I will do it good for the people, good for the society. So वो अपने नियम खुद बनाता है, अपने रूल्स खुद बनाता है, किसी के नहीं सुनता वो। डोंट बी जजमेंटल कि मैं 4 नंबर से रूल होता हूं, आप 4 नंबर से रूल होते हैं तो हम गुंडे हैं, है ना। डोंट ट्राई टू बी जजमेंटल, आई एम सेइंग दैट इज हाउ दीज पीपल आर, है ना। तो इसका मतलब वो डे डेविल है और रॉबिन हुड है जिसके अंदर साहस है, वो कहेगा कर दूंगा, देखा जाएगा जो होगा ऐसी की तैसी। ये पर्सनैलिटी है रॉबिन हुड की, एंड आई एम नो एक्सेप्शन, आई एम ऑल्सो नो एक्सेप्शन। इसे मैं कर दूंगा, देखूंगा क्या होगा बाद में, मर जाएंगे या मार देंगे, मौत मंजूर है, मात मंजूर नहीं। होते ना सर कुछ लोग, मौत मंजूर है लेकिन मात मंजूर नहीं। ये समझो रॉबिन हुड कहता है मौत मंजूर है लेकिन मात मंजूर नहीं। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रॉन्ग और राइट, आई एम सेइंग दैट इज व्हाट द पर्सनैलिटी ट्रेट्स